चुनाव का कल शाम में 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उसके बाद सभी प्रत्याशी अपने गुना भाग में लग जाएंगे कि आखिर उसकी मत कहाँ है और किस प्रकार से है। अभी हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 15 में, जहाँ जो सपना कुमारी है वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, लोगों से अपने पक्ष में मत मांग रही है, अपील कर रही है कि आप हमें जिताएं, हम वार्ड का विकास करेंगे, वार्ड की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करेंगे। उनका जो चुनाव चिन्ह है सो काठगाड़ी छाप है और ईवीएम पर 6 नंबर पर है। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वह किस चुनाव चिन्ह के साथ चल रही है और लोगों को क्या कह रही है। सारी बातें हम उनसे जानेंगे और उनसे यह भी जानेंगे कि आखिर उनके खड़ा होने का क्या मकसद है, किस उद्देश्य से वो खड़ा हुई है, क्या कुछ कहेंगे, किस उद्देश्य से खड़ा हुई है। हम जी, ये चुनाव आपको पिछले साल ही लड़ते, ठीक है। पिछले साल वेट एंड वॉच मैं वॉच कर रही थी कि अब मेरा समाज का स्थिति सुधरेगा, अब नाला बनेगा, अब नाला बनेगा। पिछले बार कहा गया था कि नाला पास हो चुका है, पास होने के बाद 5 साल बाद तक नाला नहीं बना, इसलिए इस बार मैं खड़ी हुई हूँ। क्या सिर्फ नाला ही एक मुद्दा है? नाला है और लाइट जैसे लगा हुआ है, जितना भी सोलर लाइट लगा हुआ है, लाइट को काट करके छेड़खानी होता है, लड़की को छेड़ा जाता है, चोरी होता है, चाकू मारता है, गाड़ी छीनता है, बहुत सारा धांधली होता है मेरे वार्ड में। कोई इसको देखने वाला नहीं है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। लोग समझते हैं कि पुलिस उसका तो आती होगी, पुलिस प्रशासन तो होगी, फिर भी पुलिस आने के बाद भी कुछ नहीं होता है। 2 दिन के लिए गए हम, नहीं ये बेजुबानी है, ये कुछ नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है, इसको छोड़ दीजिए। पुलिस को रुपया दे दिया, बात खत्म हो गया। हमारे यहाँ ऐसा होता है, घूसखोरी चलता है बहुत ज़्यादा। हम अपने साथ कोई भी भीड़, कोई शोर शराबा लेके नहीं चलते हैं। इसलिए नहीं चलते क्योंकि हमको घूस देना पसंद नहीं है, ना घूस लेना है ना घूस देना है। मुद्दा हमारा है कि सबसे पहली बात, मेरे वार्ड में साफ सफाई नहीं होती है ढंग से, न मेरे वार्ड में नाला है, रोड पे पानी गिरवाते हैं मेरे वार्ड में। आप एक महिला, तो महिला के लिए क्या कीजिएगा? महिला के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या सोचे? इसलिए हम महिला के लिए खुलकर आना चाहते हैं मैदान में, इसलिए कि हमको महिला को आगे बढ़ाना है और हर एक महिला को जागरूक बनाना है। सबके अंदर एक एक हुनर होता है, उस हुनर को बाहर निकालना है हम। चलिए, हमारे साथ उनके समर्थक हैं। बताइए, इनके साथ आप घूम रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में, कैसी हैं ये? बहुत अच्छी है। हाँ, 15 साल से जो वार्ड में जो कटौती हो रही है उससे आगे इस बार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। 15 साल से एक ही आगे की कोई समस्या है? ठीक है, ठीक है। वृद्धा पेंशन सब मिले है? नहीं मिल रहा। हम लोग की मम्मी को तो अभी तक नहीं मिला है। इतना दिन से पापा को भी नहीं, सुचित्रा रानी अभी गए तो पैसा नहीं दिलवाई है। कोई भी काम करता क्या है, चीज का पैसा? वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। पापा का भी उम्र पूरा पुर गया, फिर भी पैसा नहीं मिलता है। शौचालय वाला भी पैसा नहीं मिलता है। काफी लोग बताइए हम लोग के यहाँ पे कितना दिक्कत है। क्या सोचे हुए इनके बारे में, कैसी हैं ये प्रत्याशी, बताइए। बोलिए, बोलो ना जी, बोलने में क्या जी बताइए। प्रत्याशी ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि वार्ड में अच्छे मान्यता आवे, जो बढ़िया से काम निकाले और सब आदमी सब चीज़ पर ध्यान दे। थोड़ा छोटा छोटा काम नहीं होता है वार्ड का। रोड नाला बन टूटा हुआ, वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। कहाँ कौन बच्चा गिरता है नाला पर, कहीं कुछ होता है, और नाला में पूरा रुकावट होता है, गंदी पानी पूरा रहता है, गिनाया हुआ है। क्या सोचे आप, क्या कहेंगे इनके बारे में, कैसी? वही सोचे है कि जो जीत जाए तो पूरा अपना देख रेख करे वार्ड में। जी बताइए, आप इनके साथ लगातार घूम रहे होंगे समाज में, समाज के लोगों के बीच में, तो क्या लोग कहते हैं, क्या लोग सोचते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके अपना समय हमारे लिए दिया। जो हमारे क्षेत्र में जो हम लोग अपने हिसाब से लोगों के बीच में जा कर के संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कोशिश करें कि इस बार घर से बाहर निकल के सही ढंग से आप लोग अपना वोटिंग कीजिए। सही नेता को चुनिए जो आपके लायक हो, जो आपके मोहल्ले का विकास कर सके, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सके। तो इनके साथ जो घूम रहे होंगे तो लोग तो समस्याएं बताते होंगे। जी हाँ, लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पर पता चलता है नाला का समस्या है, कहीं सड़क की समस्याएं हैं, कहीं पे जल नल योजना नहीं है। जल नल योजना की अगर बात करते हैं तो हमारे वार्ड नंबर 15 में आप धरातल पे हर गली हर मोहल्ले में आपके साथ लाइव ऑन कैमरा जाके विजिट करा दूंगा। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं है। तो क्या होना चाहिए इस बार? एक बार बदलाव होना चाहिए और जनता भी बदलाव के मूड में है। और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं जो प्रत्याशी हैं, वो भी सब। जी बिल्कुल, सभी अपने अपने हिसाब से दावा करते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, जैसे अभी कोरोना काल का था, कोरोना काल में कितना प्रत्याशी निकल के
जनता की सेवा में मदद किया। अब पूछिए इस पे ऑन कैमरा आके कोई प्रत्याशी बताएंगे क्या कि उन्होंने क्या किया। हमने समाज सेवा के लिए जो हमसे बन पड़ा, जहाँ राशन का जरूरत पड़ा हमने वहाँ राशन उपलब्ध करवाया, जहाँ ब्लड का जरूरत पड़ा हमने वहाँ जा करके अपने साथ साथ अपने लोगों से रक्तदान करवाया निःशुल्क। किसी भी आदमी से हम लोगों ने 1 रुपया नहीं लिया। सड़क नाला हर चीज़ के लेकर सामाजिक मुद्दा पे हम लोग उठते आए हैं, लोगों के बीच में अपने बातों को रखते आए हैं, लोगों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ते आए हैं। तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन अगर हमको मौका मिलता है तो जो आज तक हमारे वार्ड में नहीं हुआ, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम अपने वार्ड को CCTV कैमरा से लैस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी की घटना और छिनतई की घटना हमारे लक्ष्मी सागर चूनाभट्टी मोहल्ले में ही होती है। ये इतिहास रहा है, ये हमारा इतिहास नहीं है, ये दरभंगा जिला प्रशासन का इतिहास है, ये बिहार सरकार का इतिहास है। यही मुद्दा लेके आप लोग ज़्यादातर लोगों के बीच में जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा यही है। मूल मुद्दा CCTV कैमरा, एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए जो हमारे यहाँ स्कूल होता है, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। स्कूल कैसे चले, स्कूल में बच्चे की उपस्थिति कैसे हो, आंगनबाड़ी केंद्र ढंग से चले कि नहीं चले। हमारे यहाँ अभी बगल में मेरा एक स्कूल है, जस्ट ये दरभंगा डेयरी है, इसके लेकर के हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। हमारे पार्षद, सांसद, विधायक, DM सबके यहाँ सामाजिक रूप से पिटीशन दिया गया, लेकिन आज तक इस दरभंगा डेयरी को यहाँ से स्थानांतरित नहीं किया गया। इसके जस्ट पीछे हमारा मध्य विद्यालय है, जो वार्ड नंबर 15 का था, हमारे वार्ड पार्षद की मदद से वार्ड नंबर 14 में शिफ्ट कर गया। इसका जो योजना का पैसा आया था, वो योजना की राशि वैसी ही की वैसी पड़ी हुई है। योजना की राशि खर्च करने वाला कोई नहीं है। सोचने की बात है, जब आप शिक्षा पे काम करेंगे, 15 वार्ड का कैसे 14 वार्ड में चला जाएगा? वार्ड 15 का स्कूल 14 वार्ड में किस आधार पर आपने ले गए? पूरे वार्ड 15 में देख लीजिए, एक भी सरकारी स्कूल आपको ढंग से चलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने सुना किस प्रकार से आक्रोशित हैं इनके साथ घूमने वाले लोग, चाहे जो हों, चाहे इनके रिश्तेदार हों, चाहे इनके समर्थक हों, आखिर कहीं ना कहीं आक्रोशित है। आखिर ये लोग भी बदलाव के लेकर घूम रहे हैं अपने वार्ड में। आप देखें। धन्यवाद।